मरे मुलायम कांसीराम, जोर से बोलो जय श्री राम। अरे भाई, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये हमने नहीं कहा है, ये कहा है जगत गुरु भद्राचार्य जी ने। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने कहा है कि मरे मुलायम कांसीराम, जोर से बोलो जय श्री राम। अब इन्हें ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पुरानी बातों को याद दिलाया है। उन्होंने कहा था, जब अपने विद्यालय में, रायबरेली में महाविद्यालय में, उन्होंने जब कांसीराम जी की मूर्ति का अनावरण किया तो अखिलेश जी के हाथों से अनावरण करवाया। उसी मंच पे उन्होंने कहा था कि पहले की याद दिलाई थी कि जब कांसीराम जी और मुलायम सिंह जी एक साथ जब चुनाव लड़े थे तो ये एक नारा लगा था कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। पर अब तो भैया बीजेपी की सरकार है, कौन बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन आपने, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपने भी नारे को खुद पूरा नहीं किया, जनता से करवाया। इसका मतलब, और साफ साफ निकाल लो आप सभी लोग, इसका मतलब क्या हो सकता है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, पुरानी याद दिलाई है। और राम भद्राचार्य ने उसी पर पलटवार करते हुए कहा है मरे मुलायम कांसीराम, जोर से बोलो जय श्री राम। दोनों के मायने हैं, ऐसे ही नहीं है, दोनों के अपने अपने मायने हैं और उन मायनों को आपको समझना पड़ेगा। भद्राचार्य ने क्यों कहा है और कैसे कहा है कि मरे मुलायम कांसीराम, जोर से बोलो जय श्री राम। मतलब उनका साफ साफ है कि कांसीराम और मुलायम सिंह जी और कांसीराम जी मर चुके हैं। अब कोई डर नहीं, अब कोई भय नहीं, अब चिंता मत करो, अपनी सरकार है। अब जोर से बोलो, जितनी ताकत है उतनी जोर से बोलो जय श्री राम। कोई कुछ करने वाला नहीं है। ये जो जनता है वो हमने अपने काबू में कर रखी है। इसलिए आप लोग जितना जोर से बोल सकते हैं आप अपनी शक्ति दिखाओ, जैसे दिखा सकते हो दिखाओ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, इन्होंने पुरानी याद दिलाई। कांसीराम साहब की मूर्ति का उद्घाटन अखिलेश से करवाया था। अब वही जनता पूछ रही है कि आप वहाँ मिल गए जाके, उनको कांसीराम का साथ, उनको अब तुमने कांसीराम के साथ रख दिया है, जिस व्यक्ति ने अपनी सरकार में रहते हुए कई जगहों के नाम बदले थे। मुख्य बात तो ये है कि कांसीराम नगर का नाम बदलकर जो कासगंज रखा था, बाकी तो बहुत सारे बदले ही हैं। जैसे प्रबुद्ध नगर को शामली कर दिया, भीमनगर को संभल कर दिया, पंचशील नगर को हापुड़ कर दिया, महामाया नगर को हाथरस कर दिया, ज्योतिबा फूले नगर को अमरोहा कर दिया और कांसीराम नगर को कासगंज कर दिया। छत्रपति साहू जी महाराज नगर को अमेठी कर दिया, रमाबाई नगर को कानपुर देहात कर दिया, संत कबीर दास नगर को आपने भदोही कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्या आप उनसे ये सवाल पूछेंगे कि आपने पहले क्यों किया था? चलो कोई बात नहीं, राजनीति है, उस समय कर दिया। अब कांसीराम साहब जी जब आपके साथ आ गए हैं, अखिलेश जी, कांसीराम साहब जी जब आपके साथ आ गए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य उनको लेके आए हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उनके द्वारा
जो कार्य थे, जो उनका मिशन था, उसको पूरा करना चाहिए और आपका दायित्व बनता है कि आपको करना पड़ेगा। वैसे कहते तो सभी सपा के नेता भी कहते हैं, भाजपा के नेता भी कहते हैं और बसपा, कांग्रेस, सबके नेता कहते हैं, सबकी पार्टियां कहती हैं कि सबको हमें साथ लेकर चलना है और हम सबको साथ लेकर चलेंगे। ज़्यादातर बात एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, इनकी सबके बारे में बात करते हैं, विकास के बारे में बात करते हैं। एक दूसरे की पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लालछन लगाती हैं कि तुमने विकास नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, उन्होंने ये कर दिया, हमने कितना कितना अच्छा किया था। फिर भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को एक बात कहना चाहूँगा कि जो वो कहते हैं कि हमें सबकी चिंता है, एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब, मजदूर, किसान, जो माइनॉरिटी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों को साथ लेकर चलना। लेकिन चलोगे कैसे? उन्हें क्या साबित करोगे कि आप उनको साथ लेकर चलेंगे? अगर आपको साथ लेकर चलना है तो कोई ऐसा मुद्दा, ऐसा कोई काम होना चाहिए जिससे सभी लोग आपके साथ चले आए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी इतनी दम से लगे हुए हैं, इतना गला फाड़ रहे हैं, नीचे तक की नसें, ऊपर तक की नसें, आए दाएं बाएं, सबकी चारों तरफ की नसें आप खींच रहे हो। आपका भी मकसद क्या है? मुख्य एजेंडा क्या है? कभी जनता के सामने रखा है? बस इतनी बात है कि कांसी राम का मिशन अधूरा, अब अखिलेश करेंगे पूरा। अरे भाई, मिशन में है क्या? ये तो बताया नहीं आपने, कभी किसी को नहीं बताया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप वास्तव में एक सच्चे नेता हैं तो आपको अखिलेश जी से कहना होगा और उनकी पूरी पार्टी सपा से एक घोषणा करवानी होगी कि अगर आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हो, तो देश का विकास चाहते हो, तो देश को शिक्षित बनाना चाहते हो, तो देश को समान स्थिति में रखना चाहते हो, तो आपको एक काम करना होगा, वरना आप भी ऐसे ही अल्ल भतूरा नेताओं की तरह से हैं। कभी इस पार्टी में घुस गए, कभी उस पार्टी में घुस गए, कभी उस पार्टी में घुस गए। भाजपा में थे तब 5 साल तुम्हारा मुंह नहीं खुला कि हाँ भाई सही है बात। ऐसी पार्टी में थे, दबाव में थे, नहीं कह सकते कुछ। चुनाव के टाइम ऐसे उसमें भी तुम चिल्ला रहे थे, आज सपा में भी चिल्ला रहे हो। क्या गारंटी है कि तुम यहाँ भी जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद कुछ बोल सकोगे? आज दहाड़ रहे हो सकता है कल यहाँ भी तो आप चू ना कर पाओ। अगर आप सच्चे नेता हैं, सच्चे समाजवादी हैं, तो आपको एक काम करना होगा, जनता के सामने अखिलेश के मुंह से कहलवाना होगा कि मेरी सरकार आने पर उत्तर प्रदेश में समान शिक्षा का अधिकार लागू कर दूंगा, जिसमें सभी अमीर, गरीब, नेता, अभिनेता, उद्योगपति, सबके बच्चे एक साथ सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। अगर आप इस बात को नहीं कह पा रहे हैं, आपके अखिलेश यादव नहीं कह पा रहे हैं, तो ये सब झूठ है और आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे जो आप सोच रहे हैं। और
सभी पार्टियां बीजेपी को हराने में लगी हैं। अरे इतना छोटा क्यों सोचते हो? क्यों हरा रहे हो बीजेपी को? बीजेपी को हराना नहीं है, खुद को जिताना है। अरे पार्टी वालों, सपा बसपा कांग्रेस सबकी बात कर रहा हूं मैं। भाजपा को हराना नहीं है, खुद को जिताना है। और अगर आप लोग अपनी मन में ठान लें कि हमें खुद को जिताना है तो जीत जाओगे। आप लोगों को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये सोचा कि हम भाजपा को हराएंगे और हमारी जो विरोधी पार्टी है, विपक्ष की भी साथी विरोधी पार्टियां, उनको भी हराएंगे, तो जाओ। 24 में आपका भी कुछ नहीं होने वाला, किसी का कुछ नहीं होने वाला। अब भद्राचार जो कह रहा है मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम, क्या दिक्कत है? कहेगा भाई अगला आदमी। जब आपने पुरानी बातें याद दिलाई, आप लोग खुद चाहते हो कि दंगा हो, नए नए उल्टे सीधे मुद्दे तैयार हों। आप जब उस समय ये बोल रहे थे मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उस उड़ गए जय श्री राम, उस समय देख रहे थे अखिलेश कैसे मुस्कुरा रहे थे कि वाह, एक और को हमने बांध लिया। मेरे कहने पर ये बोलेगा जितना बोलेगा। कुछ वहाँ से जब सपा में गए हो, कुछ तो समझौता हुआ होगा कि ऐसे ही चले गए सूंड उठा के? हाथी से निकले हुए थे ना, बिगड़े हुए हाथी से निकले थे, बिगड़ गए, सूंड उठाई, भाजपा में खिसक लिए, उधर काम नहीं बना और इधर निकले। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपके ऊपर केवल एक ही आरोप क्यों लगता कि ये अपनी बेटी का, अपने लड़के के लिए टिकट मांगते हैं? क्या है ये? इसी के ऊपर आप भी राजनीति कर रहे हो। और आज जितनी जोर से आप दहाड़ रहे हो, सच बताएं, अगर तुम्हारी जगह पे कोई और होता तो अब तक नई पार्टी बना लेता। आपको पता है कि आप में वो दम नहीं है, वो वोट नहीं है जितना आप चिल्लाते हो। अगर होता, आपके ऊपर आपको अपने ऊपर खुद पे विश्वास होता और आप अब मजबूती के साथ नेता नगरी करते, मजबूती के साथ कोई मुद्दा होता, मजबूती के साथ अगर कोई काम करना चाहते होते तो अब तक पार्टी बना ली होती, इधर उधर ढप्पे नहीं खाते होते, जनता को उल्लू नहीं बना रहे होते। क्या सोचते हैं आप? अरे जिस दिन गरीबों का घर जलेगा ना, उस दिन बचोगे तुम भी नहीं, तुम में से कोई नहीं बचेगा। जो आप लोग इस प्रकार से कहीं इस पर टिप्पणी, कहीं उस पर टिप्पणी, कहीं रामचरितमानस पे, कहीं कुछ भी, अरे कुछ समझो यार। अरे वो तो करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप रामचरितमानस पर भी जो टिप्पणी करी है, सही कहा, गलत नहीं कहा, हम नहीं कह रहे कि गलत कहा, बिल्कुल सही कहा है, 100% सही कहा है। लेकिन जो ये गलत कहा है कि रामचरितमानस हमें पसंद है लेकिन कुछ चौपाइयाँ इसकी गलत हैं, कुछ जगह गलत लिखा गया है, उनको सुधार दिया जाए। सुधार दिया जाएगा मतलब क्या है? अरे कोई तो समझेगा तुम लोगों की बात। अगर सुधार दिया जाए का मतलब है कि चिपके तो वहाँ के वहीं रहोगे। और बुद्ध का नाम आज ले रहे हो तुम, पीछे बुद्ध की फोटो लगी होगी। अरे सुधार क्यों दिया जाए? ये गलत है तो गलत है, क्या मतलब है? और तुम्हें मानना है तो मानो,
और नहीं मानना है तो न मत मानो, क्या दिक्कत है? जितना चिल्ला रहे हो, अरे वो कर रहे ना अपना काम, कोई बात नहीं, उनका अपना काम था, पता है। आज़ादी के 70 साल के बाद उन्होंने काम किया है, वो दीमक की तरह घुसे रहे, और तुम चींटी बन के काटते हो और उसे और लोगों को जगा देते हो। अरे तुम लोगों की जो मंशा है हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और खूब समझ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ज़्यादातर लोग समझते हुए भी आज भी कुछ कह नहीं पा रहे, समझने की कोशिश नहीं कर रहे। इन्हें कुछ समझाया जाए तो वो समझ नहीं रहे। आपका भी वही हाल होगा जो अन्य लोगों का होगा। हम तो ये कहते हैं कि जितने भी भाजपा से के छोड़कर, यानी भाजपा में SC ST OBC के नेता, सपा के नेता, भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता, अगर ये लोग समान शिक्षा की मांग नहीं करते तो ये लोग सबके सब, अब क्या कहें, कितना बुरा कहें हम तुम्हें, फिर कहोगे कि ये हमसे ऐसे ऐसे बात करते। इन्हें इज्जत करनी नहीं आती है। क्यों नहीं? अरे पेड़ को क्यों हिला रहे हो? हमें तो ऐसा लगता है कि आप गए, एक पेड़ से डाली काटी और डाली काट के लगा दी सूखे में, जहाँ कोई पानी की व्यवस्था भी नहीं है, ऐसी जगह पे एक पेड़ की डाली लगा दी और दिखा दिया लोगों को कि देखो हमने पेड़ लगाया है, अब आप लोग चिंता मत करो, छांव तुम्हें मिलेगी। अरे बेवकूफ़ो, जड़ सहित कोई पौधा तैयार करो, अगर खुद को बचाना है तो एक ऐसा पौधा तैयार करो जो सबको छांव दे, छोटे बड़े अमीर गरीब सबको छांव दे, सबको बचा सके। वरना ये स्थिति, पुरानी स्थिति आज फिर आने वाली है, इसे तुम भी नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता जब तक एक ऐसा पौधा नहीं लगाओगे जो जड़ सहित पौधा लगाया हो। और जड़ हर भारत में सभी समस्याओं की जड़ मात्र एक है, और वो है समान शिक्षा, सबको बराबर शिक्षा मिले। सबको अगर समान शिक्षा होगी, सबको बराबर शिक्षा होगी, सबको एक जैसी शिक्षा होगी तो सबकी एक जैसी सोच होगी। लेकिन तुम लोग नहीं करोगे। तुम लोग सोचते हो कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम में और ये जनता में जो गरीब है इसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। इसी बात का फ़ायदा उठा के वो लोग अपना पूरा काम करते जा रहे हैं और तुम्हें भड़काते जा रहे हैं। तुम्हारे अंदर इतनी गंदी सोच भर गई है। अगर सच में आप चाहते हो तो समान शिक्षा की मांग करो, और जितनी जोर से ये अभी आप चिल्लाते हो हर जगह और काम के लिए और बातों के लिए, उतनी ही जोर से चिल्लाओ। देखो कौन नहीं तुम्हारे साथ लगता, कैसे सरकार नहीं बनती। मुस्लिम परेशान है बेचारा, कहाँ जाए, उसका भी मजा ले रहे हो तुम लोग। खैर, बात यहाँ से चली थी, मरे मुलायम कांसीराम, जोर से बोलो जय श्री राम। अब तो डर खत्म है भाई। मुलायम सिंह कांसीराम जैसे महान नेता इस दुनिया में नहीं रहे। वो खुश हो रहे हैं, वो खुश होके कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, ऐश करो। जो कांटे थे, चुभ रहे थे, वो गल चुके हैं,
वो मिट्टी हो चुके हैं। अब कितना भी बोलो, और आप हो उसी को हवा देते हो। आपने नारा पूरा क्यों नहीं किया? आपने मुंह से क्यों नहीं बोला? कल को FIR होती तो यही कहोगे कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, वो तो जनता ने कहा। अगर आप इतने ही मजबूत और निडर हो तो मुंह से बोलते ना कि मरे मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अरे मुंह से बोलते।